नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम द हैंडसम सूट नामक 2008 की एक जापानी फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म एक दिलचस्प विज्ञापन से शुरू होती है कि पुरुषों को कैसा दिखना चाहिए। कथावाचक कहता है कि कुछ पुरुषों की आंखें सुंदर, जबड़े पतले और शरीर पतले होते हैं, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं देखेंगे। जिन पुरुषों को मदद की जरूरत होती है, उनमें उपरोक्त में से कोई भी गुण नहीं होता। यह तब होता है जब हैंडसम सूट नामक एक नई चीज हमारे ध्यान में लाई जाती है। यह सिर्फ मोटे और बदसूरत पुरुषों के लिए बनाया गया एक बॉडी सूट है जो उन्हें तुरंत अच्छा दिखाता है। 33 साल के ताकुरो उन लोगों में से हैं जो उनके दिखने के तरीके से आहत हैं। वह एक बेहतरीन इंसान है और एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। वह एक बेहतरीन कुक भी हैं। ताकुरो को एक दोस्त के रूप में हर कोई पसंद करता है, लेकिन जब वह किसी महिला से रोमांटिक तरीके से बात करने की कोशिश करता है तो उसे उसका आकार, उसकी बड़ी नाक और इस तथ्य की याद दिला दी जाती है कि उसकी जॉलाइन नहीं है। चूंकि वह किशोर था, उसे कुल 101 महिलाओं ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, उनमें से 72 महिलाएं रोते हुए भाग गई और उनमें से 25 ने पुलिस को उसके बारे में बताया। ताकुरो की लव लाइफ एक बड़ा मजाक है जिससे उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी सारी समस्याएं इस तथ्य से आती हैं कि वह बदसूरत है। ताकुरो हमेशा की तरह एक दोपहर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है जब हिरोको नाम की एक सुंदर लड़की उसके पास आती है। वह रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करना चाहती है। ताकुरो ने अपना बायोडेटा देखे बिना ही उसे काम पर रख लिया। वह खुश है कि कोई उसके साथ काम करने जैसा सुंदर है। जैसे जैसे समय बीतता है, ताकुरो को हिरोको के लिए अधिक से अधिक प्यार महसूस होता है। वह सोचता है कि जब वह उसे देखती है तो वह अपना प्यार दिखा रही होती है और भागती नहीं है। जब ताकुरो आसपास नहीं होता है तो एक धीमी गति से चलने वाला स्टाफ सदस्य हिरोको से पूछता है कि जब शहर में उसके लिए बेहतरीन नौकरियां हैं तो वह रेस्टोरेंट में क्यों काम करना चाहती है। हिरोको का कहना है कि वह और उसके पिता कुछ महीने पहले रेस्टोरेंट में आए थे। उसी दौरान एक व्यक्ति को खाना खाने के बाद बिल नहीं भरने का पकड़ा गया, लेकिन उस आदमी पर पागल होने की बजाय ताकुरो ने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और उससे कहा कि वह जब चाहे भुगतान कर सकता है। ताकुरो कितना दयालु था, इससे हिरोको बहुत प्रभावित हुई और इसलिए वह रेस्टोरेंट में काम करना चाहती थी। बूढ़ा सोचता है कि कहानी सुनने के बाद ताकुरो के पास एक महिला के साथ एक मौका है। ताकुरो अपने दोस्त हिस्सा और टोडो से पूछता है कि क्या वह बदसूरत है। वे बिना सोचे समझे कहते हैं कि वह बदसूरत है। वे उसे कहते हैं कि उसकी उपस्थिति उसे स्नेह दिखाने से न रोके। ताकुरो आराम करने के लिए बच्चों के पार्क में जाता है। फिर अच्छे सूट का सेल्समैन उसके पास आता है। ताकुरो ने मना कर दिया क्योंकि वह एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बहुत बदसूरत है। ताकुरो अगले दिन हिरोको को अपना पसंदीदा भोजन बना के देता है। वह प्यार करती है कि इसका स्वाद कितना अच्छा है। भोला ताकुरो सोचता है कि वह उससे प्यार करती है। जब वह कहती है कि वह प्यार में है, वह वही कहता है। वह उसे यह पूछकर आश्चर्यचकित करती है कि उसके बारे में वह क्या पसंद करता है। ताकुरो हैरान है, लेकिन वह कहता है कि उसकी आंखें, कान के लोब, बाल और छिद्र एकदम सही हैं। हिरोको सोचता है कि वह उसे उसके रूप के लिए प्यार करता है जो वह नहीं चाहती। 102 रजिस्ट्रेशन के बाद ताकुरो का प्यार खत्म हो गया है। वह अगले दिन स्टोर के मैनेजर से बात करता है। सबसे पहले वह पेंगुइन जैसे सूट के बारे में निश्चित नहीं है। वह छोड़ना चाहता है, लेकिन मैनेजर और मालिक उससे कहते हैं कि अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ताकुरो अंत में उनका परीक्षण करने के लिए सहमत हो जाता है। ताकुरो मजबूत बाहों और छेने वाले चेहरे के साथ एक सुंदर आदमी में बदल जाता है और कई अलग अलग सुंदर पुरुषों में बदल जाता है। वह जिसे पसंद करता है उसे बहुत सोच विचार के बाद खरीदता है।
मैनेजर उसे गले के बटन के बारे में बताता है जो उसकी आवाज़ बदल सकता है। ताकुरो अपने विकल्पों पर विचार करता है और उस सबसे गहरी कामुक आवाज़ सुनता है। अंत में वह खुद को हिकारियामा कहता है, जो बेहतर लगता है। उन्होंने कहा कि सूट को गर्म पानी में ना धोएं और इसे गुप्त रखें। एक हैंडसम आदमी के रूप में ताकुरो अपने पहले घंटे में बहुत कुछ कर सकता है। बस यात्री जो उसे घूरता था अब मुस्कुराता है। किशोर लड़कियां सड़क पर और रेस्टोरेंट में उससे अधिक मिलनसार होती हैं। ताकुरो को एक मॉडलिंग मैनेजर द्वारा भर्ती किया जाता है। अगले दिन ताकुरो हमेशा की तरह बदसूरत दिखता है जब मोटो नाम की एक महिला रेस्टोरेंट में आती है। वह वेट्रेस की नौकरी चाहती है। ग्राहक नहीं चाहते कि मोटो हिरोको की जगह ले क्योंकि वह बहुत सुंदर है। ताकुरो का कहना है कि सेवा में उपस्थित मायने नहीं रखती है, इसलिए वह उसे काम पर रखता है। ताकुरो के रूप में मोटो के प्रति इतना दयालु कभी नहीं कोई रहा। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत का हर कोई दीवाना हो जाता है। वह मिलनसार है लेकिन आकर्षक नहीं है, ताकुरो की तरह। जब वे एक साथ होते हैं तो मोटो ताकुरो के साथ मजाक में फ्लर्ट करती है। ताकुरो उसे पसंद करता है लेकिन सोचता है कि यह दोस्ती है। एक हफ्ते बाद वह एजेंसी मैनेजर से मिलता है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, भले ही यह उसका पहला काम है और वह मुश्किल से पोज दे पाता है। अपनी कमियों के बावजूद उनका चेहरा उन्हें औरों से बेहतर मॉडल बनाता है। फिर उसकी मुलाकात सुपर मॉडल राइका से होती है। वह नहीं सोचती कि वह काफ़ी स्मार्ट है, इसलिए वह उसे पहले दिन निकाल देती है। ताकुरो खुद बनकर उसे जीत लेता है। राइका को नया क्रश है। वह उसे अपने दोस्तों के साथ रात के खाने पर आमंत्रित करती है। हिसा और टोडो उसके सबसे अच्छे दो दोस्त हैं। उसके रात के मेहमान हैं। वह अपने खाना पकाने के कौशल को साबित करता है। उनके हुनर की अब ज़्यादा तारीफ हो रही है कि वह अच्छे दिखते हैं। ताकुरो का मुखौटा पूरी रात गिर जाता है। पहले उसकी आवाज़, फिर टोडो ने कहा कि वह मोटा लग रहा है। वह अपना रहस्य रखता है और घर लौटता है। वह किसी और के होने का नाटक करके थक गया है और खाना बनाना चाहता है। मोटो की रेस्टोरेंट में उपस्थिति उसे कल के लिए तैयार करने में मदद करती है। उसका रिस्ट वार्मर उसका पसंदीदा गाना बजाता है। ताकुरो को पसंद है कि उसने उसे याद किया, चाहे वह कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। बात करते करते उनके हाथ छू जाते हैं। दोनों को अजीब लगता है। वे अनिश्चित हैं, इसलिए वे इसे अनदेखा करते हैं। अगले असेंबल में ताकुरो मॉडल है। यहाँ उनका अपना सच होना है, विज्ञापन और होर्डिंग। वह आखिरकार एक साथी चुन सकता है क्योंकि महिलाएं हर जगह उसका पीछा करती हैं। राइका उसे पसंद करती है कि वह कौन है, लेकिन वह केवल हिरोको को पसंद करता है। सफलता प्राप्त करने के बाद वह हिरोको को अपने सुंदर स्वरूप में मिलता है। हिरोको सोचती है कि वह एक अजनबी है जो उसे लेने की कोशिश कर रहा है। जब वह उसे बताता है कि वह कैसा महसूस करता है, वह माफ़ी मांगती है और चली जाती है। लेकिन ताकुरो इतना पतला है कि उसे लगता है कि वह शर्मीली है। मोटो और ताकुरो उसी दिन बाद में एक साथ किराने की खरीदारी करने जाते हैं। मोटो ने नोटिस किया कि ताकुरो अच्छे मूड में नहीं है क्योंकि वे घर वापस जाते हैं। वह सुझाव देता है कि वे एक ऐसा खेल खेलें जिन्हें बाजार में खुश लोगों की तस्वीरें लेनी होती हैं ताकि वह बेहतर महसूस कर सकें। सबसे पहले ताकुरो को लगता है कि यह विचार बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन जैसे ही वह खेल खेलता है उसे पता चलता है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों से आ सकती है। मोटोए उसे दिखाने के लिए कि वह कितना खुश लग रहा है आइसक्रीम खाते हुए उसकी भी तस्वीर लेता है। ताकुरो ने बिना एहसास के भी मोटो को पसंद करना शुरू कर दिया है। रात में वह उसके बारे में सोचना बंद कर सकता है, इसलिए वह सोते समय बाजार में ली गई तस्वीरों को देखता है। अगले दिन शूटिंग के बाद ताकुरो राइका के साथ अकेला होता है और वह उसे चूमने के लिए झुक जाती है। भले ही उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वह किसी लड़की को किस करने का अपना पहला मौका नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि वे किस करते हैं,
लेकिन ताकुरो सोचता है कि वह मोटो को चूम रहा है। जब चीजें गर्म हो जाती हैं तो वह असहज महसूस करता है और उसे रोकता है ताकि वह अपनी सांस पकड़ सके। वह उसे बताता है कि वह प्यार करने से पहले स्नान करना चाहता है और फिर वह बाथरूम में जाता है। ताकुरो भूल जाता है कि वह सूट को गीला करने के लिए गर्म पानी का उपयोग नहीं कर सकता। जब उसका सूट गिर जाता है तो वह सुपर मॉडल के साथ संबंध बनाने का मौका खो देता है। इससे पहले कि वह उसे देख पाती, वह चुपचाप से बाथरूम से बाहर निकल गया और भाग गया। अगली सुबह राइका स्टूडियो में गुस्से में है। उसे कभी अस्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए वह उसे और अधिक चाहती है। ताकुरो बचने के लिए अपने रिश्ते को धीरे धीरे लेना चाहता है। बाद में ताकुरो के प्रबंधक ने उसे बताया कि उसे एक फैशन शो में चलने के लिए कहा गया है। शो में उनकी सफलता उन्हें कई मौके देगी। ताकुरो को आज की शूटिंग से पहले हॉट शावर लेने के लिए कहा जाता है। वह मना कर देता है और बहाने बनाता है। एक ईर्ष्यालु पूर्व मॉडल का ताकुरो की सफलता पर संदेह है। दोस्तों ने रात में उन्हें बर्थडे पार्टी दी। ताकुरो ने $5 मिलियन मॉडलिंग सौदे पर हस्ताक्षर किए। मॉडल उस पर गर्म कॉफी फेंकता है और जब उसे लगता है कि वह अधिक खुश नहीं हो सकता। जब रोशनी चली जाती है तो ताकुरो अदृश्य हो जाता है। सूट वापस रास्ते में फट जाता है। वह तुरंत एक नया सूट मंगाता है। फिर उसे एक स्थायी सूट दिखाया जाता है जो उसे एक मॉडल में बदल देगा, लेकिन उसे वह सब कुछ त्याग देना चाहिए जो वह था। कुछ सोचने के बाद वह सूट खरीदता है। गलती से एक महिला से टकराकर उस पर उसे टटोलने का आरोप है। उसका रूप लोगों को लगता है कि एक विकृत है। यहाँ तक कि उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता है, जहाँ उसके सहकर्मियों को उसे जमानत देनी पड़ती है। मोटो उसे बताता है कि शायद उस पर गलत आरोप लगाया गया था, क्योंकि वह एक तरह का व्यक्ति नहीं है जो एक महिला को असहज महसूस कराए। ताकुरो आखिरकार उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहती है। हिरोको थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में वापस आती है और पूछती है कि क्या वह उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। वे एक पार्क में जाते हैं जहां वह उसे बताती है कि वह बहुत खुश थी जब उसने उसे बताया कि वह उससे पहली बार प्यार करता है। ताकुरो को लगता है कि वह उस पर हंस रही है, इसलिए वह उसे जाने के लिए कहता है। जब वह वापस आती है तो एक अलग व्यक्ति बनने के उससे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। गुस्से में वह स्थायी सूट पहनता है और अपने पुराने जीवन के बारे में सब कुछ भूलने का फैसला करता है। फैशन शो अगले दिन होगा। यह ताकुरो के लिए सबसे अच्छा मौका है, लेकिन वह सिर्फ मोटो के बारे में सोच सकता है। मोटो का कहीं और एक्सीडेंट हो जाता है जब सड़क पर एक मोटरसाइकिल उसे टक्कर मार देती है। जब यह बात ताकुरो को बताई जाती है तो वह चौंक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे मंच पर ढकेल दिया जाता है, लेकिन वह हिलता नहीं है। वह अंत में इस निष्कर्म पर पहुंचता है कि वह जीवन नहीं है जो वह चाहता है। जब वह मोटो के साथ बाजार में थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी हुई। वह शो छोड़ देता है और बैक स्टेज भाग जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसने जो सूट पहना है वह कहीं नहीं जा रहा है। मोटो होने पर वापस जाने के अंतिम प्रयास के रूप में है। वह अपनी त्वचा को काट देता है। योजना काम करती है और प्रबंधक उसे देखता है कि वह वास्तव में कौन है। अगले दृश्य में ताकुरो अस्पताल जाता है और पता लगाता है कि मोटो नहीं, बाइक को चोट लगी है। वह यह देखकर खुश है कि वह स्वस्थ है। वे बात करने के लिए कहीं अकेले जाते हैं, जहां ताकुरो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलता है। जब मोटो अपना मोटा सूट खोलती है तो वह दिखाती है कि उसका असली नाम हिरोको है। वह जिस तरह दिखती थी, उसे पसंद करने वाले लोगों से वह परेशान थी, इसलिए वह देखना चाहती थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। वह उससे कहती है कि उसे उससे झूठ बोलने के लिए खेद है और वे एक साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब दबाएं। इसके अलावा अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।